जय हिंद। स्टडी विथ महेश चैनल में आपका स्वागत है। आज जीव विज्ञान कोशिका से संबंधित कुछ प्रश्न हम पढ़ेंगे। जंतु विज्ञान जूलॉजी के जनक फादर कौन माने जाते हैं? इसका ऑप्शन बी है, अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान बायोलॉजी और जंतु विज्ञान जूलॉजी दोनों का जनक माना जाता है। इन्होंने जीवों का प्रारंभिक वर्गीकरण किया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, पौधों के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? इसका ऑप्शन सी सही है, बॉटनी कहलाता है। बॉटनी या वनस्पति विज्ञान में पादपों का अध्ययन किया जाता है। जूलॉजी में जंतुओं का एनाटॉमी में आंतरिक संरचना और जेनेटिक्स में आनुवंशिकता का अध्ययन होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एपीकल्चर किससे संबंधित है? एपीकल्चर जो है मधुमक्खियों से संबंधित है। एपीकल्चर में मधुमक्खियों का पालन किया जाता है। ऑप्शन भी इसका सही है। शहद के उत्पादन के लिए मधुमक्खियों के पालन और प्रजनन के अध्ययन को एपीकल्चर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऊतकों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? इसका ऑप्शन बी है, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जीवों के ऊतकों टिश्यू की संरचना का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, आनुवंशिकता और जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? इसका ऑप्शन सी है, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स या आनुवंशिकी वह शाखा है जिसमें आनुवंशिकता, जीन और जीवों की विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अच्छा पढ़ेंगे, फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन बी है, फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। पोमोलॉजी में फलों और फल देने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन बी है, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जो कीटों के अध्ययन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, शैवाल एल्गी का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? इसका ऑप्शन ए है, फाइकोलॉजी। शैवाल और एल्गी के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। सर्पों का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? इसका जो है ऑप्शन बी सही है, आफियोलॉजी। आफियोलॉजी में सांपों का अध्ययन किया जाता है, जबकि सोरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मछलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन ए है, इचियोथोलॉजी कहते हैं। इचियोथोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो मछलियों फिश के अध्ययन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कवक फंगी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन बी है, माइकोलॉजी कहा जाता है। माइकोलॉजी में कवक फंगी का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है,
परजीवी जीवों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन ए है पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी के अंतर्गत परजीवी और उनके मेजबान के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अस्थियों या कंकाल तंत्र का अध्ययन किस शाखा के तहत किया जाता है? इसका ऑप्शन ए है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों, अस्थियों की संरचना और विकास और रोगों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कोशिकाओं सेल के अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या है? इसका ऑप्शन सी है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में कोशिका की संरचना और कार्य का जीवन चक्र का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, जीवों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन से संबंधित शाखा को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन ए है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी या वर्गीकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो जीवों के पहचान, नामकरण और वर्गीकरण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 है, रक्त और रक्त संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका ऑप्शन बी है हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी में रक्त और रक्त बनाने वाले अंगों के अध्ययन के साथ साथ रक्त संबंधी विकारों का भी अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, बर्ड्स विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका ऑप्शन बी है आर्थियोलॉजी। आर्थियोलॉजी में पक्षियों और उनके आवास, व्यवहार और वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, पर्यावरण और जीवों के बीच संबंधों का अध्ययन करने वाली शाखा है। इसका ऑप्शन सी है इकोलॉजी। इकोलॉजी या पारिस्थितिकी में जीवों और उनके भौतिक एवं जैविक पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, फूलों की खेती से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन ए है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। फ्लोरिकल्चर में फूलों और सजावटी पौधों खेती का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, वृक्षों और झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन ए है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी में वृक्षों, पेड़ों और झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, मानव शरीर की संरचना इंटरनल स्ट्रक्चर का अध्ययन करने वाली शाखा क्या है? इसका ऑप्शन बी है एंटामी या शारीरिक रचना विज्ञान में जीवों की यांत्रिक संरचना का अध्ययन होता है, जबकि फिजियोलॉजी में उनके कार्यों का। क्वेश्चन नंबर 22 है, वायरस का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत आता है? इसका ऑप्शन सी है वायरोलॉजी। वायरोलॉजी में वायरस, विषाणु और उनसे होने वाले रोगों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, वृद्धावस्था से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन बी है जेरोंटोलॉजी। जेरोंटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जो वृद्धावस्था और वृद्ध लोगों की समस्याओं से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24 है,
कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका ऑप्शन बी है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी में कैंसर और ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है। अंगूर की खेती से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी है विटीकल्चर। विटीकल्चर में अंगूर की खेती, कटाई और उससे संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है। जीवों के व्यवहार बिहेवियर का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? इसका ऑप्शन ए है इथोलॉजी। इथोलॉजी में मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अब 27 देखेंगे। मिट्टी सोयल से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन ए है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी में मिट्टी की उत्पत्ति, प्रकृति और उपयोगिता का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है। जियास्मों का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? इसका ऑप्शन बी है पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी में अतीत के जीवों के जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है। शरीर के आंतरिक भागों के कार्यों फंक्शन का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? इसका ऑप्शन बी है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी या शरीर क्रिया विज्ञान में जीवों के अंगों के कार्यों और उनकी प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अब 30 देखेंगे अगला। रेशम कीट पालन सिल्क प्रोडक्शन का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? इसका ऑप्शन सी है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में रेशम के कीटों का पालन और रेशम उत्पादन से संबंधित अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। घासों ग्रासेस का अध्ययन करने वाली शाखा क्या कहलाती है? इसका ऑप्शन बी है एग्रेस्टोलॉजी। एग्रेस्टोलॉजी में घास और घास जैसे पौधों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 32। रोगों के कारण विकास और प्रभाव का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका ऑप्शन ए है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में रोगों के कारण, प्रक्रिया, विकास और संरचनात्मक क्रियाओं प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अब 33 देखेंगे। जल में रहने वाले जीवों विशेषकर मछलियों के पालन का अध्ययन क्या है? इसका ऑप्शन बी है पिसीकल्चर। पिसीकल्चर विशेष रूप से मछली पालन से संबंधित है, जबकि एक्वाकल्चर जलीय जीवों के व्यापक पालन को संदर्भित करता है। क्वेश्चन नंबर 34 है। मानव विकास ह्यूमन इवोल्यूशन का अध्ययन करने वाली शाखा क्या है? इसका ऑप्शन बी है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी या मानव शास्त्र में मानव के विकास, समाज और संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। तंत्रिका तंत्र न्यूरो सिस्टम और उससे संबंधित रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका ऑप्शन बी है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी में तंत्रिका तंत्र,
मस्तिष्क रीढ़ की हड्डी और नसों का अध्ययन करके उनके विकारों का उपचार शामिल है। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। मांसपेशियों मसल्स का अध्ययन करने वाली शाखा क्या है? इसका ऑप्शन ए है मायोलॉजी। मायोलॉजी में मांसपेशियों की संरचना, कार्य और रोगों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है। सूक्ष्म जीवों मैक्रोऑर्गेनिज्म्स का अध्ययन किस शाखा के तहत किया जाता है? इसका ऑप्शन बी है माइक्रोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी या सूक्ष्म जीव विज्ञान में बैक्टीरिया, वायरस, कवक जैसे सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। गुर्दे किडनी से संबंधित रोगों और कार्यों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका ऑप्शन बी है नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जो गुर्दे किडनी के कार्य और रोगों से संबंधित है। अब क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। पौधों के जिम्नोस्पर्म प्लांट फॉलोजी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन बी है पैलियोंटोबॉटनी। पैलियोंटोबॉटनी में पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है जो पैलियोंटोलॉजी की एक उपशाखा है। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। मानव त्वचा स्किन और उनके रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका ऑप्शन बी है डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जो त्वचा और उनके रोगों के निदान तथा उपचार से संबंधित है। थैंक यू। जय हिंद। नेक्स्ट क्लास कल।